Yes, Didi. So, Didi, the main takeaway was कि to reduce the footprint, and because greed का कोई end नहीं है, तो अगर हम उस साइड स्पेक्ट्रम में जाएंगे तो उसमें भी कुछ गलती नहीं है, जजमेंट किसी में भी नहीं है, चाहे हम फ्रैक्शन में जिए, चाहे हम फुल जिए, चाहे हम सिकुड़ के जिए, किसी में भी there's no judgment, everything is fine. It's just that some path will take longer to reach Bhagwan and some will take shorter. So the shortest is to reduce, because that side there is an end. शॉर्ट करते करते, कम करते करते, बट बढ़ाने में तो कोई एंड नहीं है. एंड so also because you said ki then it's more achievable, because if the goal is lofty, then of course it becomes difficult to achieve. But if it's small, जैसे आपने एग्जांपल दिया भगवान भक्त, तो ऐसा सिंपल सा वो बना लेता है कि भगवान को ही प्लीज करना है बस, जस्ट दैट. सो मतलब I mean that's maybe that is okay for us, or maybe some other smaller goal is okay for us, or maybe over a period we reduce our uh, desires. It takes time. Certain areas are easier than others. But I thought that reducing the footprints, then even something like keeping your room clean, or trying, because we usually don't think, especially I think me coming from a household, we've always had help. We don't think that we are also creating karmas with leaving everything around for others to do. So if you can reduce that as much as possible, um, everything, basically in everything, just reduce. एंड देन अबाउट रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये आपने पहले भी बताया था कि सब वंदनीय हैं और सब गुरु समान हैं, बिकॉज they had proximity to Bhagwan. So if they had proximity to Bhagwan, some way or the other, there was something that they were doing right. So we don't even have that. So I mean, we can choose any character. Like you said, there is a myriad of characters, like whether it's Bhai or whether it's Bhakt or whether it's anyone. So, and we just have to choose whatever resonates with us and just try and follow as much as we can. So I think that's all. तो एक चीज इसमें सोचने वाली है कि हमारे यहाँ 8-10 साल से ये राम जन्मभूमि और ये राम मंदिर, बहुत लड़ाई चल रही थी, बहुत कुछ पॉलिटिकल है, कुछ फंडामेंटल भी है, और कुछ शायद रियल भी है. तो इसमें सोचने वाली बात है, कुछ लोग यहाँ से लड़े, कुछ ऋषि मुनि साधु अपनी तरफ से लड़े, है ना? हम और आप तो नहीं गए, और कुछ वहां से अगेंस्ट खड़े थे, करेक्ट? जो खड़े थे कि राम है ही नहीं, है ही नहीं. तो इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन, एंड पीपल मे नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, उनकी भी रिलेशनशिप थी जो खड़े थे अगेंस्ट में. हमारी क्या रिलेशनशिप थी? हम यहाँ पे साइड साइड लाइन्स पे खड़े हुए हैं, ना वहाँ आगे गए लड़ने के लिए, ना गए लड़ने अगेंस्ट लड़ने के लिए. तो जो अ, जो दुश्मन भी है ना भगवान का, उसकी ज़्यादा रिलेशनशिप है हम लोगों से. So it's and maybe somebody doesn't like what I'm saying, but at least they went and stood up and did something. What did we do? It's a big movement. जब पहली ईंट रखने गए लोग, बहुत सारे लोग गए. अभी भी 22 जनवरी को उद्घाटन है, बहुत लोग जा रहे हैं, और इस साल में भी बहुत लोग तीर्थ करेंगे. मगर हमारी क्या रिलेशनशिप है? सो कोई भी रिलेशनशिप बना लो, इवन लड़ाई की रिलेशनशिप भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है. सो यू नो पीयूष हमेशा वो हिजाज वाला अ, एक एजेंडा बात करता है कि जो लोग उस एजेंडा पे, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. हम उसको मॉरली नहीं जज करना है, एटलीस्ट रिलेशनशिप तो है. वो मरने मारने के लिए तैयार तो हैं, हम हैं क्या?
हम अपना एक सुख छोड़ने को तैयार नहीं। अपना टेबल भी खुद साफ करने को तैयार नहीं। प्लेट भी उठा के किचन में रखने को तैयार नहीं। So, yeah, that that's good. Excellent. Fiku, thoughts? Any questions, Shalini? नहीं दीदी, पहले थे, फिर जब पूरी क्लास सुनी तो फिर वो उसी में सॉल्व हो गए। Okay, excellent. Fiku, thoughts for you? जी नमस्ते जी। Namaste. अ, वैसे तो जो भी शालिनी जी ने कहे हैं वही है कि संतोष क्यों अच्छा है, कि क्योंकि हम धीरे धीरे अपने डिजायर्स को कम कर सकते हैं। कम चीजें हो सकती है, कम होके खत्म हो सकती है, बढ़ा के तो कोई एंड नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो आपने समय चक्र बताया था ना, कि एक पूरा जो एक समय चक्र है वो फ्रैक्शंस में है, लेकिन बावजूद उसके वो कंप्लीट है। एक एक पॉइंट भी, एक एक सेकंड भी अपने आप में कंप्लीट है। तो उसी तरह से हम लोग भी अगर ये मतलब पूरे कंप्लीट है और अपने जहां पर है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अपने आप को गिराना नहीं है, जहां है उससे बेस्ट देने की कोशिश करनी है। Right, excellent. क्योंकि अ, जो मुझे समझ आया कि जैसे ईश्वर हमारे अंदर ही है, तो हम उस चीज को गिरा नहीं सकते हैं। उसका हमें ईश्वर को पाना है तो उसके अब ही जाना है। लेकिन मेरे साथ सॉरी एक चीज रही, जैसे आपने कहा कि एक रिलेशन बनाना है भगवान के साथ, एक रिलेशन बनाना है, या कोई भी गोल या कुछ भी चीज, कुछ भी छोटी सी भी चीज अपने साथ में रखो कि हमने ये भगवान को समर्पित करनी, या कोई भी काम जो है वो भगवान को समर्पित करके ही करना चाहिए, कि वो भगवान के लिए करें, भगवान के द्वारा भगवान को किया जा रहा है। लेकिन अभी बहुत छोटी सी बात है, मैंने सोचा कि हाँ चलो अब मैं चैंटिंग डेली करूंगी। जिस दिन सोचा भगवान को समर्पित करके, उसी दिन से ड्रॉप होना शुरू हो गया, कि उसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो शायद कि भाई चलो ठीक है तुम करो। हाँ मतलब जो भी हम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स से वो ओवरकम करके आगे मतलब जाना है उस चीज वो। तो ये छोटी सी चैंटिंग जो है, मतलब एक छोटा से टाइम में भी हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो लेकिन उसको ओवरकम करना है और हमें अपने जो गोल है उस पे बने रहना है, जो हमने सोचा है भगवान जी को के लिए करना है, जो भी हम। मुझे ये समझ It's a good question. And it's a hard question to process a little bit. See, what happens is, जब हम कोई काम अपने लिए करते हैं, तो हम उससे कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, मटीरियली सुख का अनुभव करते हैं। हुँ? सुख चाहते हैं, इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म मेन चीज़ है, चाहे भाव है, चाहे एक्शन है, वो मट भाव भी मटीरियल ही है और एक्शन भी मटीरियल है, जो भी हम करते हैं, उसका एक मेन फाउंडेशन ये है कि हमें उस कर्म से सुख सुख की प्राप्ति हो, करेक्ट? तो अगर हमने खाना खाया, तो एक दिन किसी फूडी को अच्छा मेन्यू ना मिले, तानिया वाला खाना मिल जाए, तो वो परेशान हो जाएगा, उसको सुख नहीं मिलेगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। हुँ? जैसे चिकू, योर एंटायर फैमिली कंप्लीटली स्पॉइल्ड, थोड़ा-सा भी खाना इधर-उधर हो जाए तो उनको मूड खराब हो जाता है। तो हम जो भी करते हैं लाइफ में, उससे हमें कुछ मटेरियल सुख चाहिए, और ये पूजा भी जब हम शुरू करते हैं, तो शुरू-शुरू में हमें पूजा से भी मटेरियल हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। और इससे हमें 2 तरीके के सुख मिलते हैं। एक तो ईगो का सुख कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका सुख बहुत ज़्यादा होता है, और ये आदमी छोड़ नहीं सकता। ये तो शायद मरते दम तक नहीं जाएगा। ये सुख हम लेते हैं।
दूसरा सुख जो हमें मिलता है जब हम पूजा करते हैं, वो मटेरियल सुख है, क्योंकि कर्म वगैरह भगवान थोड़े से, जो हमारी साधना है, जो मैंने पहले भी बताया था, साधना की वजह से कुछ ना कुछ कर्म करते हैं और वो कर्म अपने आसान हो जाते हैं और उसका भी सुख हम भोगते हैं। अब आपने कहा कि आपने पूजा भगवान को समर्पित कर दी, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ हवन वगैरह कुछ होता है, षटकारय नमः होता है। यानी कि आप हवन जो कर रहे हैं, उसमें उठने से पहले इसका सारा फल मुझे मिले करके आप नीचे जल छोड़ के और उसको आँखों से लगाते कि जो भी मैंने कर्म किया, इसका सारा फल मुझे मिले। और अगर कोई मेरे साथ हवन में बैठा है तो उसने देखा होगा कि मैं, यूजुअली इट डज़न्ट मैटर टू मी, करा, करा, नहीं करा, नहीं करा, चाहे हवन किया, फल दिया भगवान ने, दिया, नहीं दिया तो भगवान को तो मिला ना, तो बहुत अच्छी बात। सो अ, अब द उसके बाद अगर हमने ऐसे पूजा की, इस मन से पूजा की, उसके बाद जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में, उसमें हम भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान आपने ये ठीक नहीं किया, मैंने तो इतनी पूजा की, ये खराब हो गया, ये दिक्कत आ गई, ये दिक्कत, आपने खुद ही भगवान को पूजा समर्पित कर दी, तो पूजा तो आपके पास लगने वाली नहीं है। तो अब दुःख जो आ रहा है, वो तो आपके कर्म चक्कर से जो दुःख आ रहा है, उसमें आपने पूजा कंट्रीब्यूट नहीं की, तो वो दुःख आएगा। सो अगर आप ये करना सिर्फ़ ब्राह्मण के बस की बात है, क्षत्रिय भी तक भी ये नहीं कर सकता, हम तो वैश्य हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, खून में है हम्म सेल्फिशनेस। तो हम्म ये सिर्फ़ ब्राह्मण कर सकता है कि उसने पूजा करी और तुम्हारे को संकल्प करके दे दी। ये और किसी वर्ण के कंस्ट्रक्ट के बस की बात नहीं है कि पूजा आपने करी और छोड़ दी। बहुत साल कोशिश हम्म, करते-करते उसके बाद आप छोड़ पाएँगे, वरना जनरली छोड़ नहीं पाएँगे। छोड़ नहीं और पाए। पूजा करने के बाद आपको हमेशा भगवान से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अपनी लाइफ स्मूथली चले, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना रहें। हम्म और थोड़ी-सी भी कुछ ज़्यादा ऊपर-नीचे हो गया तो आप दोबारा क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ये किया मैंने, ये किया मैंने, ये किया, हम्म क्यों हो रहा है? सो ठीक, अ, मेरे हिसाब से ये मतलब आप ना एक अंजलि जल समर्पित करना शुरू कर दो रोज़, अपनी पूजा मत समर्पित करो, उतना नियम से करो, है ना? बनिए लोग, क्या छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ सकते। ठीक। थोड़ा-सा अंजलि में लेके जल समर्पित, इतना भगवान को याद करो कि एक जल समर्पित कर दो, राम का नाम ले लो, चलो। इतना ही। अपनी पूजा और साधना जो है वो हमारे कष्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे कर्म बहुत ज़्यादा है, इसी को काट ले तो अच्छा है। हम्म डज़ दैट मेक सेंस? हाँ, आई मीन देखिए, वही चीज आगे जो आप लास्ट क्लास में हुआ था ना कि हम बिना सोचे समझे कर देते हैं जो चीजें, एग्जैक्टली वही चीज वही चीज थी। आपने सोचा छोटी-सी बात है, जो आप कर रहे हो वो हाँ, छोटा नहीं है। लेकिन वो कितनी वो है तो समझ उसका में बहुत नहीं। रेपरकशन है। इतना हम्म, रेपरकशन सिर्फ़ ब्राह्मण जो अपना रोज़ की साधना करता है ना, अपना हम्म, 2-3 संध्या करता है, वो ही कर सकता है अफ़ोर्ड। वही कर आप सकते और हैं, मैं सही इसको बात। अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी साधना भगवान को दे दें। हम्म Um, not to say we are selfish, but we're not there yet. हम्म We're not there yet. We are living very material, very hard lives. Every हम्म day we have challenges. You know, I'm new to this country. Just getting a stupid bank account is a challenge. When you have zero credit history, you can't get a credit card, you can't get a bank account. It's a bloody challenge. You won't get accepted anywhere. And when I face those kind of challenges, I'm hoping my sadhana is with me, so I get through. वो साधना भी नहीं रही, तो ये इतने सारे चैलेंजेस कैसे हम फेस करेंगे? कैसे मैंने रोज़ अ, हम्म 2000 किलोमीटर अपन सड़क पे निकालते हैं। अगर ये साधना साथ नहीं रही, तो कितना एक्सपोज़र हो जाएगा? हम्म खुद यहाँ बैठे हुए हैं, माँ-बाप वहाँ बैठे हुए हैं। इस साधना का साथ हमें चाहिए। हम साधना नहीं छोड़ रहे।
So ये please, हम्म, whenever you are relinquishing anything else, please relinquish any other physical comfort, material comfort. 10 रुपए रोज भगवान को चढ़ा दो अपना, उतना उतना ही तुम अफोर्ड कर सकते हो। अपनी साधना पूजा अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। उस जगह पे हम्म। आप पहुँचे नहीं। पीयूष, any thoughts बेटा from last class? यस दीदी, मैंने इतना अच्छे तरह से रिवीजन तो नहीं कर पाया, Doesn't matter. What stayed with you? but yeah, I mean, I think from my notes, what I could gather is that there is no right way of being. तो अगर गॉड ने बना के भेजा है, तो there is a reason why every human being is there on earth, and we cannot be the judge of what is right, what is wrong, and or what is the correct way. ये सोसाइटी हमें सिखाती है और हम उसी चंगुल में फंस जाते हैं. So just live the life without judging yourself or others, but it does not mean that if you are lazy, if you are not doing your best, then you start telling yourself, no, this is the way I want to live. Yes. It doesn't mean that you sell yourself short in life. God has given you this life plus blessings, education, a human body, a human soul, and therefore work towards the perfection to make it best. But if you cannot, then you will attain the path to the God a little late, but you will still get there. But there is no right and wrong way. But don't accept the wrong way. Well, don't accept Lazy way. your way as an accepted way, and don't and then sort of just drown in that. Try to work up to your potential. That's really the summary, Didi, which I took. Excellent, excellent. Vanya, any thoughts बेटा? Didi, like my biggest takeaway was to drop the judgment. क्या सही है क्या गलत है, because that is something where I struggle a lot कि क्या सही है क्या गलत है, and like आपने बोला कि जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ कि ये अच्छा हुआ आज अपने मन का नहीं हुआ। जैसे वो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, तो वो अच्छा भी ड्रॉप कर देना है कि मतलब if something on the face value may seem at that point of time best thing that can happen to you, don't even build any karma around that also. Just accept whatever is happening. That तो वो I think was something which I kept reminding, because कई बारी मैं बहुत वो जजमेंट वाला मेरा रहता है, लोगों को देख के अपने अपने पे जजमेंट बहुत ज्यादा वो है. So I think that is something which was the biggest takeaway for me, except because we had a lot of discussion around the other aspect की desire और contentment के बीच में कैसे बैलेंस करें. ये बड़ा ट्रिकी पाथ है. मतलब जब क्लास सुनी तो बहुत समझ में आया, याद रखा, सब कुछ करा, बट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज एट समटाइम्स you really want to overachieve things and you get stuck in petty things which are like which consume a lot of your energy. और फिर उस वक्त आप सोचते हो कि मैंने कितना टाइम इस बात में वेस्ट कर दिया कि चीज ऐसे होनी चाहिए थी, मतलब आई कुड हैव डन यूटिलाइज दैट टाइम सो कंस्ट्रक्टिवली. तो कई बार वो चलता रहता है कि you transition through things. Sometimes you can say that no, I don't have to think too much, and sometimes you get into that rajasic mode wherein you have to do this. And like what Piyush Bhaiya said कि मतलब अपनी जो because of the life that we have or the lineage what we have chosen, our soul has chosen, अपनी strength पे खेलो. अगर मिली है कुछ strength तो उसको like sharpen your skills or use it to the optimal value. कि मतलब वो आप नहीं वो कर सकते कि जो मिला है उसको appreciate करो, जो मिला है उसको और संवारो, और जो नहीं है, जब लग रहा है कि लेजी हो रहा है या यू आर गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अगर रात से तब आपको कुछ गोल, आई मीन दिस इज पर्सनली व्हाट आई थॉट कि अगर कुछ थोड़ा बहुत करना भी है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स यू टू मूव. और थर्डली मुझे लगता है कि हमारी जो रूटीन है, हमारा डिसिप्लिन है, अगर वो उसी को ही ठीक ठीक करते रहें तो मुझे लगता है इतना वो डिजायर और कंटेंटमेंट का मुझे लगता है वो मसला मतलब पॉइंट चला जाता है. बिकॉज then you have certain checkpoints कि अगर इतना इतना भी कर लिया तो you somewhere deep down you think that at least you are on the path that you have chosen. Whether like you said कि right है wrong है किसी की नजर में फर्क नहीं पड़ता है, but उसमें deeply you are treading that path every day, अपनी checklist चलती रहे. तो मेरे को ऐसा लगता है to simplify कि
it works? I agree with you. Like, you know, if you have like 2 hours of sadhana, 2 hours of yoga, 2 hours for food, and 4, 5 hours for work, where do you have time left? There's no time left. So desire is also a monster that grips you when you have time at hand. And when you are completely occupied and constantly striving, there is no chance that you will have, because you're so preoccupied with finishing your tasks. Yeah, I totally agree with it. Excellent. Excellent take. Any other thoughts? Anybody else? Khushbu beta, any thoughts? ठंड बहुत हो रही है. Namaste, Didi. नमस्ते. So, Didi, my हीटर लगा biggest लो यार. takeaway was that हीटर चलाने में क्या दिक्कत है? बिजली का बिल पति पे कर देगा. एक हीटर लगा लो अपने कमरे में. 2 लगा लो. दीदी मुझे स्कूल से सफोकेशन होती है. फुल ब्लास्ट पे चलाओ. कपड़े उतारो ना, तब सफोकेशन खत्म हो जाएगी. एक टी-शर्ट में बैठो. चलो ठीक है. Do what you feel is best. Another 5-10 days, then it'll be over. संक्रांति आ ही गई बस. तो दीदी आपने कहा ना कि जो भी करो भगवान को समर्पण करो. मन में जो थॉट आए वो भी भगवान को दो. काम करो वो भी भगवान के लिए करो. सब कुछ भगवान के लिए करो. आई लिटरली ट्राई टू प्रैक्टिस दिस होल वीक. एंड इट वाज वेरी इजी इन मेनी एरियाज. सब जगह बहुत इजी था. सब जगह मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि मैं कितना डिफरेंशिएट करती हूँ. ट्रीटिंग एवरीबडी. आई थिंक गीता में भी आपने गीता क्लास का मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी तो उसमें भी आपने यही किया था कि सबको इक्वल रखो. नो फीलिंग. बट इट इज वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस व्हेन नेगेटिविटी कम्स अप. Not in terms of situations, but in terms of people. When people accuse you for wrong things, when people throw their negativity on you, and तो उस वक्त हम कैसे उनको भगवान का रूप समझे. उनको भगवान का रूप मत समझो. अपने को तो भगवान का रूप समझ सकते हो. अगर कोई कुछ बोल रहा है तो भगवान ने मुझे परफेक्ट बनाया है और इस समय परफेक्ट हूं मैं. उसकी किसी क्रिटिसिज्म से आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. हमने तो जो किया भगवान के लिए किया. जब भी किया भगवान के लिए किया. भगवान ने जैसे रखा हम वैसे हैं. और इससे अगर किसी को आपत्ति है तो ये भगवान की प्रॉब्लम है. मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है. सी व्हाट आई एम सेइंग. जो गाली दे रहा है उसको भी डायरेक्ट कर दो ना भगवान की तरफ. वो अपने आप लेने की जरूरत नहीं है. उसको उसमें भगवान मत देखो. अपने अंदर भगवान देखो. भगवान ने हमें जैसा बनाया हम वैसे ही हैं. अगर किसी को इस चीज से आपत्ति है तो भगवान से टेक दैट आर्ग्यूमेंट विद गॉड. व्हाई आर यू हैविंग दैट आर्ग्यूमेंट विद मी. हैव कंप्लीट सरेंडर and then move on. It's their problem. It's God's problem and that individual who's screaming. They both should have a conversation. I'm not involved. Does that make sense? And it's a mental surrender, no? Since Yes. you are not you, you are just a servant of God. You are just, if you are not if you are important, then you will take it seriously. You will take it personally. If you're not, if you are God's creation, God has made you like this. Somebody has a problem, please talk to God. और जो चीज नहीं मिल रही उसके लिए भी आप भगवान से ही बात कर सकते हैं. भगवान, ये अगर आपने डिजायर दी है तो डिजायर पूरी भी करो. साधन भी दो उसको पूरा करने का. हम्म. और दूसरे को कोई आपत्ति है वो भी भगवान की प्रॉब्लम है. तुम्हारी प्रॉब्लम तो है ही नहीं. मगर ये धीरे धीरे आएगा. इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. ग्रेट थिंग दैट यू प्रैक्टिस. It's not something that you can go through in 1 week or 2 weeks. It takes a lifetime to put it in practice. So great that you did it. और अगली बार कोई नेगेटिव उसमें भगवान देखने की कोशिश मत करो. उसमें भगवान देखोगे तो तुम बिल्कुल क्राइसिस में आ जाओगे.
कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी गलतियां हैं, तो तुम्हें दिक्कत हो गई ना। जब कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो, किसी तरह से लड़ाई हो रही हो, कोई भी नेगेटिव आपसे डील कर रहा हो, तो अपने प्रभुत्व में ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। यू हैव टू रिमेम्बर यू आर इन द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड इफ दे हैव अ प्रॉब्लम, हमारे कितने संत हुए, इतने संतों को बहुत प्रताड़ित किया गया, कुछ मुसलमान राजाओं ने, कुछ ब्रिटिशर्स, बहुत आप सिख हिस्ट्री ले लो, या जो सनातन धर्म के भी संत हैं, उनको भी बहुत दुख दिया गया। तो जब कोई क्रिटिसाइज करता है, दुख देता है, तो संत क्या करता है खुशबू? पर्सनली लेता है क्या? सोचता है भगवान बोल रहे हैं, चलो अब मैं चेंज कर दूं। कोई बोल रहा है कि तुम अपना धर्म बदल लो, तो क्या वो सोचता है कि भगवान बोल रहे हैं, हम इसका धर्म, अपना धर्म बदल लेते हैं? ऐसा सोचता है वो बोलता है मंदिर जाना छोड़ दो, मैं तुम्हारा मंदिर तोड़ूंगा। तो वो क्या सोचता है संत? सामने वाले को भगवान भगवान सोचता है। ठीक है बेटा, इसमें ना थोड़ा सा यू हैव टू स्विच द फोकस, मेक श्योर यू रिमेम्बर हु यू आर। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को जवाब दो, क्योंकि जवाब किसने देना है? जवाब तो भगवान ने देना है, तो दे भगवान जवाब। ठीक है बेटा, practice it next जी time. दीदी। Remember the stories of some saints and teachers who have laid down their lives. मार दिया, पीट पीट के मार दिया। भाई प्रॉब्लम किसकी है? भगवान की है। अगर भगवान का कोई भी भक्त इतना पिट रहा है, इतना रोल रहा है, उतनी इसकी दुर्दशा हो रही है, किसकी प्रॉब्लम है? भगवान की। सो भगवान जो भी दे रहे हैं वो परफेक्ट है, हमारे लिए परफेक्ट है। तो अगर ये क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए परफेक्ट है, हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है, भगवान बात करें। इसका मतलब ये नहीं कि जो बोल रहा है वो भगवान है ना? थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मेक सेंस? यस दीदी। हाँ, और वही चीज अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है, तो फिर अपना आपको फिर स्विच कर दो कि दूसरे में भगवान देखना शुरू करो, क्रिटिसाइज नहीं करना बेटा। मगर अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अपने में भगवान देखना शुरू कर दो। सो वो दैट मच यू हैव टू स्विच। तब कर्म बनना बंद हो जाए। ठीक है ना? दोनों तरफ से बंद हो जाएगा, रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा, नेगेटिव एक्शन खत्म हो जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो कर्म बनना बंद हो जाएगा। ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस? एनीबॉडी एल्स? नेहा, एनी थॉट्स बेटा? Yes, Didi. So, from the last class, Didi, what I could understand was that to be content. Basically, how I could relate is that it's very important that you experience everything and be content and experience that to the 100%. And when you, so that's one thing that I understood. And the second that I understood was that if you have something, you should not really boast about it. Maybe the other person would feel jealous, and that's another way that you can make your karma. But at the same time, if you do a good deed, then even if you have something, people will not feel jealous because you're already doing good towards if you have something, and that's how you can do. And there's the one more thing that I felt regarding contentment is like, until unless you don't have anything with you, how can you, for example, दान? अब दान आप तभी करोगे जब आपके पास खुद होगा। अगर आप ही कंटेंट नहीं हो तो आप क्या दान करोगे आप? एंड द थर्ड थिंग दैट आई कुड रिलेट वाज दैट कि एंड जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया दीदी, एट टाइम्स देयर वर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वाज एबल टू गेट, फ्यू आई वाज नॉट एबल टू गेट, बट दैट साधना हेल्प मी टू maybe at times which I was not able to achieve. कि
ठीक है, it's fine if I don't have. So basically एक वो जो मेरे को समझ में है कि your sadhana is very important because gradually जैसे आपने बोला everything takes time, you will reach to that level, and I guess if you keep on practicing your sadhana, all your desires will anyway, be gone. May not be gone, but at least they will shrink quite a bit. हाँ, right. Think quite a bit, yeah. Yeah, they So may these were not be things that I. Yeah, very nice. Excellent. Contentment. We talked about contentment last time a hell of a lot, and yeah, great takeaways. Thank you. Mm. Excellent, excellent. Any other questions from anyone else? Hina, Mamta, Manvi. Namaste, Didi. I don't have questions, but my takeaways are actually a summary of what many people have spoken earlier. So for me, my top 3 things, if I might just call out, was एक तो आपको footprint अपनी reduce करनी है, karmas घटाने हैं. Contentment was a big theme, which has come up in the last class and the class prior to that. The other thing that I'm thinking actively along these lessons is practicing more compassion. It's helping me ground. It's helping me see things from other people's perspective. And ऐसा करते करते I feel situations are in a way affecting me a little bit lesser. Yeah. So it's helping you in your overall perspective and outlook. So I think compassion is a big one that I would take away in the last few classes. Mamta, any thoughts, beta? दीदी आई वांट टू नो लाइक यू से अपने आप को भगवान देखो अभी दैट विल बिकम इगोइस्टिक ना अगर मैं भगवान समझूं अपने आप को तो मैं भगवान कैसे का तो सोचूं कि समझ मैं सकते भगवान हैं हूं? आप भगवान हाँ अपने आप को भगवान का तो समझ सकते हो ना हाँ भगवान का समझ सकते बस तो सो हाउ वैसे विल आई स्टॉप कर्मा इफ समवन इज गिविंग मी abusing me you know verbally how will I say that you know I'm part of God so I'm you're not this you're a servant of God, no? If somebody is abusing you, like for example, you are in a call center. Giving you an yes example. yeah. Say Airtel call center, and something happened, network is bad, and some customer is calling and abusing you. Or you guys, you never, you do, you this, you that. Whose problem is it? Is it your personal It's problem? Airtel's problem it's not my It will personal be. problem Will you be affected by that call? no I won't be affected by that call See, like that. If you are belonging okay to God, if God is responsible, then whoever is having complaints with who you are is not really a complaint with who you are. It's how God has created it. नहीं let's say my brother's abusing me or my father's abusing me Hmm. so how do I not take it to heart and say I'm part of God and they are talking rubbish God you made know me what I like this, so whatever they are saying is a problem, God's problem, not my problem. okay I got it now thank you Didi God made it. God made you like this. Whatever it is that anybody has an objection to, whether you are too direct or too soft or too gullible or too whatever, yeah God made you like this. You can't apologize for it. okay And if it is somebody's problem, it is their problem or God's problem, not your problem. so when I say that I automatically the karmic account closes Correct, I because don't you're not create taking new their karmas bullshit, no? Just like that Airtel call, you're not taking that customer's bullshit. You're just okay saying, okay, got it. network problem. Network problem, sir. okay okay You can also make it network problem. हाँ बेटा. and you say do your own work like we are giving our servants and all but कभी body allow नहीं करती दीदी करने That's के fine. लिए That is also इच्छा बहुत okay. It is absolutely fine. okay Whatever it allows you do, that is also God's problem. That is not okay your problem. so सब में आप हरि को देखो बस. हाँ पीयूष. हाँ दीदी, I just wanted to
अ कॉन्फर्मेशन, जैसे अभी ममता जी ने कहा कि और आपने बोला कि ठीक है इसको ऐसे देखो कि मैं ऐसे ही बना हूं, तो अगर वो मुझे अब्यूज कर रहे हैं तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज गॉड हैज मेड मी दैट वे। दैट आई अंडरस्टूड, एक्सेप्ट इट, बट आई वांट अ रिकन्फर्मेशन ऑफ द फैक्ट दैट आई शुड नॉट देन एक्सेप्ट इट एंड देन से कि नहीं काम नहीं करूंगा। माय सेकंड ड्यूटी इज टू कॉन्स्टेंटली मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। वो पार्ट तो ठीक है ना, बिकॉज फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। नहीं बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी ने बोला कि तुम इनकम्प्लीट हो और हम्म। तुमने पूरी कोशिश की भी है कंप्लीट होने की, तो हाँ उसके बाद तो फिर ये इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट है। पूरी पढ़ाई कर ली, 4 बार हम्म। रिवाइज कर लिया, उसके बाद भी अगर आपके 60% ही मार्क्स आ रहे हैं, तो एक बार जाके टीचर से पूछ लो, 2 बार पूछ लो, 10 बार पूछ लो, सारी चीज दोबारा कर लो, फिर भी अगर उतने ही मार्क्स, तो भगवान, तो फिर भगवान के भरोसे है ना, फिर तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? अब चाहे माँ हाँ मारे मतलब डंडे से, चाहे जूते से, चाहे चप्पल से, हमने क्या कर सकते हैं? हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ इतना वो ही लिखा ऑपरेटिव वर्ड बता, जो है कि इतना ही आपने बस। पूरी कोशिश कर ली है, आपने पूरी कोशिश, वो मेरा वही है कि कोशिश तो करनी है, ठीक है। Sometimes, और people are, it is very seldom that somebody is calling you out to finish to do your job. हम्म। And maybe between you and I, we have those kind of people in our lives, no? We have people telling us, get up, move your ass, because we're lazy people. So then we have to, of course, get up and move our asses. But in most cases, people are judging. हम्म। Yeah, a lot of times when there's negativity being spewed out, 90% of the time, people are judging. And that judgment you can't take personally. हाँ राइट दीदी, ये आई एग्री, बिकॉज यू नो व्हेन यू टेल मी टू डू समथिंग, यू से यू डू दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड राइट, बट देन समटाइम्स अदर्स टेल मी you are not doing this, देखो ये होगा, या you know, so there is a different way of pushing thing. They also come from good intention, you also come from good intention, but you're right, yours is to push yourself, the others is to judge and then demean so that ये खड़ा होगा और कुछ करेगा। बेटा, किसी को भी हम्म। छोटा दिखा के ना कभी आप अपना रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। It's not possible. And that's something you need to learn for others also and for yourself also. राइट। We can only empower people. We cannot criticize them and take their light away. If you take somebody's light away, then there's nothing left. और ऐसा भी नहीं है कि उसके भी कोई एग्जाम्पल्स नहीं है। यू कैन टेक लाइट अवे ऑल्सो, बट फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। जैसे हम भरत जी का एग्जाम्पल देखते हैं ना, जब रामायण में भरत जी ने सारे में बोला कि मैं ही वो दुष्ट हूँ जिसकी वजह से भगवान इतना सफर करे, मैं ही वो दुष्ट हूँ। तो ये दीनता आ सकती है आपके अंदर। या जैसे आप थोड़ी सी चर्चा करना शुरू करें, फिलोसफी पढ़ना शुरू करें, तो क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो पूजा भी ठीक से नहीं कर सकते, हम तो काम भी ठीक से नहीं कर सकते। जैसे ममता को लगा, अरे सर्वेंट से मैं काम करा रही हूँ, अब फिलोसफी पढ़ रहे हैं ना, अब फिर क्या बोले, फिर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई, अरे हम तो अपना खुद का काम भी, अपना प्लेट भी उठा के नहीं रख सकते, फिजिकली नहीं रख सकते। दीनता आ जाती है आपके अंदर। तो थोड़ी सी फिलोसफी पढ़ते पढ़ते ये दीनता बिल्कुल ठीक है। But trying to show somebody down or put somebody down, that's not good. ये दीनता जो है, ये आप अपने अंदर स्वतः, you are experiencing your incompleteness and you are trying your best to complete it, but you still cannot complete. Like we are trying to do a सहस्त्रनाम, हर बार गलती हो जाती है, हर बार गलती हो जाती है, हर बार गलती हो जाती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, 110% कोशिश कर रहे हैं, पर भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया, हम काबिल ही नहीं है इसके कि हमारे मुंह से श्लोक निकले। है ही नहीं सरस्वती का कोई वरदान अपने पास। तो वो एक दीनता अलग अलग तरीके की दीन भाव है। ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुरु बोले बात ठीक है। मैंने लोगों को चांटे भी लगाए थे, पढ़ना नहीं आता, ध्यान से देखो क्या लिखा, नहीं, इंक्लूडिंग योर वाइफ।
बहुत डांटा है उसको, बट दैट वो एक अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट. कभी कभी teacher or a parent can draw your attention like that, but mostly it's not to discredit you, it's mostly to credit you, pull you up. Does that make sense? Yes, Di. But generally my as I have learned and as I have grown and as I have um, um, studied philosophy more and more, I would expect कि जब मेरे सामने कोई बैठा हो, दूसरे सामने वाला ही इतना अटेंशन में आ जाए कि गलत वर्ड पढ़े ही ना, या मेरे सामने बैठा हो तो अपने आप ही इतना अटेंशन में हो कि गलत कुछ बोले ही ना, या सामने बैठा हो तो इतना अटेंशन में खुद ही प्रिपरेशन करके आए कि कोई नुक्स उसमें निकले ही ना. Does that make sense? मुझे याद है दीदी, जब आप योगा कराते थे तो योगा तारावली कराते थे, तो मुझे बड़ी डांट पड़ी थी. एक शब्द था पर्टिकुलरली, मुझे अगले दिन योगा की टेंशन नहीं थी, मैं वो योगा तारावली प्रैक्टिस करके जरूर आया. मैं कहा योगा में डांट पड़ जाए, इसमें डांट नहीं पड़नी चाहिए. Fair enough. That is different. That is making you aspire to do better. It's राइट. not taking away your light in any which way. So you have to be very careful that you don't take away anybody's light. Anybody's ego should not be Correct. disrupted Right. in any which way. Their being should not be, challenged, or in any which way they shouldn't feel badly about themselves. But दीनता एक अलग चीज है, वो हो सकती है, वो आदमी में हो सकती है किसी के सामने कि आप सरेंडर में हैं, या भगवान के सामने कि ये हमसे पूरा ही नहीं हो रहा है, हमसे ठीक से होता ही नहीं है, हम इतने छोटे हैं, हम हमारे बस की नहीं है. उम, तो वो एक अलग भाव है, और उस भाव का भी बहुत महत्व है. That helps you eradicate ego. Yeah. So that is also equally important. और जनरली गुरु, या जब पेरेंट्स अपना, आजकल तो पेरेंट्स भी चढ़ाते रहते बच्चों को, हमारे पेरेंट्स तो बहुत ही चढ़ाते थे बचपन से, मगर आजकल तो सारे ही पेरेंट्स चढ़ाते हैं कि बच्चा थोड़ा यू नो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. जब थोड़ा एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो वेरी गुड तो मिलता ही नहीं था, वेरी गुड तो कहीं था ही नहीं, गुड मिल गया तो उस दिन दिवाली हो जाए. So I remember when I used to work, if I gave somebody an appreciation note, it was like on their wall, because you'd never get it from Shrinka. So there you go. So गुरु और गुरु रूप में भगवान भी हमें बार बार अपनी दीनता, अपनी इनकम्प्लीटनेस दिखाते रहते हैं. आप अगर ध्यान से श्रद्धा भाव से चल रहे हैं, तो भगवान आपको आपकी गलतियां खुद ही दिखाने लगेंगे. गुरु कोई तीसरा आने की जरूरत नहीं है. जिसको देखोगे उसमें आपको लेसन मिलेगा. जजमेंट नहीं होगा, लेसन मिलेगा कि ये आदमी इतना सुबह से शाम तक काम करता. हमारे घर में एक मेड है, वो इतना काम करती है, वो उसको उसको देखना इज लाइक इंस्पिरेशनल, सो इंस्पिरेशनल. वो जा एक भी कुशन, एक भी चादर छोड़ के किसी भी दिन जाएगी नहीं, सारी उधेड़ के, सारी साफ करके फिर जाएगी. इतनी सिंसियरिटी. किसी एक दिन मेरे को काम करना पड़े तो मैं तो सब छोड़ दूं, थोड़ा थोड़ा करके जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना निकलूं. And I'm like that, and I'm sure 5 of you at least will be out of 10, at least 5 will concur. Yeah, they get पूरा काम कौन करता है यार इतना सिंसियरिटी से, जीरो से दोबारा स्टार्ट करो. दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग इंस्पिरेशन. सो ऐसे आप हर चीज में अपने आप को फिर देखने लगोगे कि जब आपने किसी को देखा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सीखने को है, यहाँ से ये सीखने को है, यहाँ से ये सीखने को है. ये दीनता का भाव है, इससे ईगो कम होता है. इसके लिए जब खुद ना समझ में आए, किसी के पास गुरु हो, तो जैसे पीयूष ने बोला डांट पड़ी, तो आपको समझ में आया कि प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो आपने उसके ऊपर मेहनत करी.
और कभी कभी गुरु ना भी हो तो आप किसी को भी देख के प्रेरणा ले सकते हो और समझ सकते हो कि आप छोटे हैं और आपसे इतना नहीं हो पा रहा है जितना दूसरा आदमी कर पा रहा है। जैसे एक साधु अपना कटोरा लेके घूमते थे और सब छोड़ दिया था और सोचते थे बड़े विरक्त संत हैं। उन्होंने सब छोड़ दिया, कुछ नहीं है, एक चीज भी उनके नाम पे नहीं है। नदी किनारे आए, कटोरा लेके घूमते थे खाली कमंडल। वहां पर देखा कि कुत्ते, बिल्ली, शेर, चील सब अपने मुंह से ही पानी पी रहे हैं, कटोरे की उनको जरूरत ही नहीं है। तो वो देख के उनके अंदर ये भी दीनता आ गई। दीनता मतलब कि देखो, मेरे को लगता था कि मैंने सब छोड़ दिया, मैं इस कटोरे के साथ मेरा कितना मोह है, जबकि पानी इसके बिना भी पिया जा सकता है। एक कहानी है कि एक साधु कहीं सोया हुआ था, से चोर आया, अपना काम किया, चोरी के ही किया। साधु ने उससे भी सीख ले ली। साधु ने क्या सीख ली? चोर तो रात भर जाग सकता है, मैं सो रहा हूँ, तो मैंने आधी रात, मतलब ये जो पूरी रात में आधी जिंदगी वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें भी तो मैं भजन कर सकता हूँ। चोर तो जगा हुआ है। तो साधु के लिए अब जो अपना ईगो छोड़ना चाहे, उसको कहीं से भी एग्जाम्पल मिल जाता है, कहीं से भी सीख मिल जाती है। और जो ना छोड़ना चाहे, उसको कभी कभी गुरु का डंडा पड़ता है, और कभी कभी उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता, जिसका बिल्कुल ही ठीक होना पॉसिबल नहीं है। क्या क्या कर सकते? सो कंटिन्यू टू कीप योर कॉन्फिडेंस। अपनी कॉन्फिडेंस छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर ईगो छोड़ने की जरूरत। तो कोई अगर कॉन्फिडेंस पे प्रहार करे तो उसको पर्सनली मत लो। ऑलराइट, it is tricky questions, but I hope I've been able to answer some of them. And if I haven't been able to answer, anyways, they will get answered as we continue to talk. All right. So today I want to talk a little bit about Ramayana per se, and maybe in a few classes we'll actually start reading the Ramcharitmanas. But I want to talk about Ramayana per se. Just the word Ramayan. The first time Ramayana was written, it is considered that it is the first poetic creation that was ever created. Adi Kavya. So Ramayana is considered Adi Kavya. Adi matlab first also. Adi matlab unending also. Adi matlab without any point of beginning. That is also Adi. So Ramayana is considered the first creation. Who's written Ramayana? Who's the author of Ramayana? वाल्मीकि जी. Very good. Maharishi Valmiki is the author of Ramayana. And हाँ ठीक है, संतरा निकाल दिया. संतरा खुद उठा के निकाल लो महारानी. So आदि काव्य है और वाल्मीकि जी ने ये रचना करी. और जब रचना करी तो इट्स कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएटिक क्रिएशन. तो हमारे जो ग्रंथ हैं, द लिटरेचर दैट वी हैव, it is divided into 3 parts. What are the 3 parts? सबसे पहले तो वेद. हमारे वेद है. फिर वेद में अगर हम वेद स्टडी करें तो वेद के 2 पोर्शंस हैं. वेद में 2 चीजें डिस्कस होती हैं. क्या क्या डिस्कस होता है? उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा. उत्तर भाग और पूर्व भाग. वेद के भी 2 सेक्शंस हैं. एक सेक्शन में तो ये बताया जाता है कि आप क्या क्या उपचार करके, क्या क्या पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए,
किसकी करनी चाहिए, किस समय में करनी चाहिए। तो ये पूरा व्याख्यान जो है, क्या करना चाहिए, ये एक पार्ट है वेद का। जो दूसरा पार्ट है वो है कौन, हु। So this is the discussion about God and divine and the divine entity and the various forms in which this divine entity manifests. ठीक है, तो वेद के दो पार्ट्स हैं, उत्तर भाग और पूर्व भाग। और इसमें दो चीजों का डिस्कशन होता है, एक तो क्या कर्म क्या होना चाहिए, और दूसरा किसके लिए होना चाहिए। और ये किसके लिए, इसका कैरेक्टर कौन है, क्या है, ये जो हम ब्रह्म है इसका कैरेक्टर क्या है, ये बहुत इलैबोरेटली डिस्कस्ड है। ब्रह्म एज इन द वन singular divine entity, and how it can manifest in various forms. So there are, out of Vedas or after Vedas, the second thing that came was Smriti. Smriti yani ki, again, when you see, everybody heard of Manusmriti? Raise your hands if you have at least heard the name Manusmriti. Yeah? Manusmriti, how should you conduct yourself? So there are various Smritis. 18 स्मृति बताई गई, बहुत सारी स्मृतियां हैं कि आपको काम क्या करना चाहिए। तो ये वेद का कौन सा चीज डिस्कस करते हैं, एक्शन। स्मृति क्या डिस्कस करती है, एक्शन। सो जो एक्शन का इलेबोरेशन है वो स्मृति में है। वेद से, जब हर कोई वेद नहीं पढ़ सकता, मगर जो वेद में एक्शन क्या करना है लिखा हुआ है वो स्मृतियों में भी है। स्मृति उनको डिस्क्राइब करती हैं। अगर आपको समझना है कि पूजा कैसे करनी है, कंडक्ट कैसे होना चाहिए, धर्म क्या है, ये सब आपको स्मृति में मिलेगा। अलग अलग स्मृतियां इसके लिए लिखी गई। और कोई भी चीज, अब जैसे आ, आ, अगर भक्ति कैसे करनी है तो इसकी भी एक स्मृति है। आप पढ़ सकते हैं कि भक्ति कैसे, टेक्निकली कैसे करनी चाहिए, हम उसको काफी डिस्कस करते हैं, मगर उसकी भी एक स्मृति है। या पूजा कैसे करनी चाहिए, या कंडक्ट कैसे होना चाहिए, या इवन बिजनेस कैसे करना चाहिए। सो ये सब चीजों की स्मृतियां हैं। इसको हमने कहाँ डिस्कस किया, स्मृतियों में। कहाँ से आया ये, वेदों से आया। उसके बाद जो हम दूसरे चर्चा करते हैं, क्या ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की डेफिनेशन क्या है, ब्रह्म क्या है, जो वेदों में उसका उल्लेख है, जो वेदों में उसकी चर्चा है, वो किस में आई, उसका एलैबोरेशन, उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ आया, दो जगह आया, दो लिटरेचर पीसेस में आया। एक तो पुराण और दूसरा इतिहास। तो पुराण में भी 18 पुराण है, और इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास में दो दो हमारे ग्रंथ आते हैं। एक रामायण, वाल्मीकि रामायण, और दूसरा महाभारत। सो जनरली इट इज कंसिडर्ड कि वेद के जो दूसरे भाग का डिस्कशन है कि ब्रह्म क्या है, वो इन दो ग्रंथों में, रामायण और महाभारत में, इसका उल्लेख। Having said that, whether it is Ramayana or it is Mahabharata, a lot of times you get to hear how things should be, how you should conduct yourself as a king, how you should donate, how
because in the story it is woven. Didi, sorry, but and the Upanishads come in which do they also come in Shruti only? Yeah. The Upanishads, I'm sorry, I missed Upanishads. No, Upanishads and Smritis are for the first section. उपनिषद में यही बताया जाता है कि आपको कर्म कैसे करना है, कैसे कंडक्ट होना चाहिए. ब्रह्म का ज्ञान नहीं है. अब जैसे कठोपनिषद है, उसमें भगवान की चर्चा नहीं है, कैसे आपको रहना चाहिए उसकी चर्चा है. सो सारी स्मृतियां और सारे उपनिषद आपको ये बताते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए. और जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो trying to decipher the divinity itself, not action, the divinity itself is there in the Puranas and the Itihas. Okay, तो कहानियां हैं. फिर ये भगवान कौन है, आप जैसे शिव पुराण ले लेंगे तो शिव जी का उल्लेख है. आप विष्णु पुराण ले लेंगे तो विष्णु जी का, देवी पुराण है, भगवत पुराण है, बहुत सारी पुराण, 18 पुराण है. इसमें सब में कोई भी आप उठा लें, वो सब ब्रह्म का ही उल्लेख है. इसमें कोई एक से दूसरा लड़ता नहीं है. किसी भी पाथ को आप फॉलो कर सकते हैं, ब्रह्म ही है. और दो इतिहास, रामायण और महाभारत, दोनों ही इस दूसरे भाग में आते हैं कि भगवान के चरित्र की चर्चा या कैरेक्टर की, जब भगवान की चर्चा है. एक्शन की चर्चा कम है, भगवान की चर्चा ज्यादा है. भगवान जो हम बोल रहे हैं, ब्रह्म, ब्रह्म की चर्चा है. तो ऐसा उल्लेख है, ऐसा बोला जाता है कि मनु ने तपस्या की. मनु और उनकी पत्नी ने तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने भगवान को बोला कि आप इसी रूप में हमें बच्चे के, मतलब इसी रूप में बच्चे, हमारे घर में बच्चे के रूप में आई, ब्रह्म के रूप में, बच्चे के रूप में. तो जब ये वर मांग लिया मनु ने और उनकी पत्नी ने, तो भगवान जन्म लिए अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र बनके. तो ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान ब्रह्म ने जन्म लिया, रूप लिया, तो ब्रह्म ने एक रूप नहीं लिया, 4 रूप लिए. एक रूप नहीं लिया, 4 रूप लिए. राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, 4 रूप लिए. जिससे कि वेद की 4 जो जनरली पुरुषार्थ हैं, जो 4 आश्रम है, जो 4 कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उसके लिए एक एग्जाम्प्लिफिकेशन बने. तो जो ब्रह्म है, जो एक है, उसने अपने मैनिफेस्टेशन में 4 रूप लिए. तो वेदों ने सोचा हम 4 हैं और भगवान ने 4 रूप लिए हमें एग्जाम्प्लिफाई करने के लिए, क्या हम एक ब्रह्म का रूप ले सकते हैं? तो वेदों ने क्या किया, एक ब्रह्म का रूप लिया और वाल्मीकि जी के काव्य से वो प्रकट हुए रामायण के रूप में. सो रामायण क्या है?
चारों वेदों का सार है। और हम हमेशा व्यास भगवान की बात करते हैं। वेद व्यास हमारे यहाँ सबसे इलस्ट्रियस राइटर इज वेद व्यास। वेद व्यास जी, आप कहानी सुने होंगे कि गणेश जी लिख रहे थे, उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया, जो आधा दांत गणेश जी का है वो वेद व्यास जी के लिए लिख रहे थे। So the most prolific writer literary in our mythology is महर्षि वेद व्यास। तो जब वेद व्यास जी पैदा हुए तो उनके पिता ने उनको बोला कि अगर आपको सरस्वती चाहिए तो आप क्या कीजिए, आप रामायण का पाठ कीजिए। तो वेद व्यास जी कैसे पढ़े? उनकी पढ़ाई हुई, उनके पिताजी ने क्या उनको दीक्षा दी कि आप वाल्मीकि रामायण का पाठ कीजिए तो आपको संस्कार और सक्षमता आएगी बाकी कुछ क्रिएट करने की। तो वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणे लिखी, भागवत लिखी, सब लिखा उन्होंने। जितना लिटरेचर हमारे पास है ना, 99.9% कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वेद व्यास जी। जो हम गीता पढ़ते हैं वो वेद व्यास जी की, जो पुराण पढ़ते हैं वो वेद व्यास, जहां भी नाम है वो वेद व्यास जी का। पर उन्होंने किससे प्रेरणा ली? उनके पिताजी ने उनको एक ही मूल मंत्र दिया कि आप वाल्मीकि रामायण का पाठ कीजिए, यही एक काम कीजिए और कुछ मत कीजिए। तो ये सारे काव्य, सारी क्रिएशन उसके बाद हुई। सो आदि काव्य इसलिए क्योंकि बाकी सारी क्रिएशन जो हम सुनते हैं वो किसने की? मोस्टली वो किसने की? वो वेद व्यास जी ने की। और वेद व्यास जी ने क्या पढ़ के इस सब चीज की रचना की? उनको एक ही चीज बोली थी उनके पिताजी ने कि आप क्या पढ़िए, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। सो वाल्मीकि रामायण को हम इसलिए सारी पोएटिक क्रिएशन का बीज मानते हैं। इन लिटरेचर, इन आर Sanatan literature, Valmiki Ramayana is the seed from where everything else came. And nothing to take away from the Vedas. Vedas came together in a concise form to create the Valmiki Ramayana. Valmiki Ramayana was studied intensively again and again and again and again by Maharishi Vedvyas to then become this prolific writer and creator of all the Puranas, of all the Shastras, of Mahabharata. Right? So इतिहास, पुराण और स्मृति तीनों ही उन्होंने कंट्रीब्यूट करी उपनिषद के, इंक्लूडिंग Upanishads. Some of the Upanishads are accredited to Maharishi Vedas. Yeah. So confusion तो नहीं है, क्लियर है? वेद है, स्मृतियां हैं, उपनिषद है। क्या करना चाहिए स्मृतियों और उपनिषद में, और कौन है ब्रह्म क्या है, इसकी चर्चा आपके इतिहास और पुराण में। और इसमें भी हाँ बेटा, नहीं आप repeat कर लीजिए। और इसमें भी सारा जो काव्य, जो सारी क्रिएशन है, उसको किसको पढ़ के किया गया? वो रामायण का पाठ लगातार करा वेद व्यास जी ने, उसके बाद बाकी सारी चीजें क्रिएट हुई। तो रामायण का बहुत महत्व है। ऐसा उसको छोटा खाली एक स्टोरी मत समझिए, बहुत ज्यादा महत्व है उसका। हाँ शालिनी। Didi, why are people always like fighting over this whole mythology and the itihas thing? It's very confusing. What is the like fight? I don't know. Some maybe I missed. like they say ना कि mythology नहीं बोलना चाहिए पुराण को, और उनको भी इतिहास बोलना चाहिए।
How does it matter? For as long as it rings true for you, it doesn't matter. जो शिव जी के भक्त, वो सोचते हैं क्या ये माइथोलॉजी है? उनको तो भगवान रियली लगते हैं। जो भागवतम पढ़ते हैं उनको लगता है कि कृष्ण जी है नहीं, वो तो नाच रहे होते हैं वृंदावन में, उनको तो भगवान रियली लगते हैं। जो राम जी के भक्त, उनको भी भगवान रियली लगते हैं। तो इसमें कोई, वो तो भक्त के ऊपर है। हम दूरी बनाएंगे तो वो पुराण ये माइथोलॉजी हो जाएगी, दूरी कम करेंगे तो हिस्ट्री हो जाएगी। तो जो जो जिसका एक्सपीरियंस नहीं है ब्रह्म के साथ, एंड आई एम श्योर everybody over here has had some experience with the divine, right? Raise your hand if you don't have any relationship with the divine, if you've never seen the miracles happen. Raise your hand. ना तो सबने कुछ ना कुछ तो देखा है, खुद को ही चेंज होते हुए देखा होगा। Everybody has seen the divine manifest one way or the other. So for us as devotees, it is historic account. But there may be people who are not aware of the divinity, then it is mythology. हाँ बेटा। प्रणाम दीदी। आपने बोला लिटरेचर के 3 पार्ट्स हैं। यू टोल्ड अबाउट वेदास, यू टोल्ड अबाउट स्मृति एंड उपनिषद इज द थर्ड पार्ट। बेटा स्मृति और उपनिषद एक सेक्शन है, एक ही है और ना? इतिहास और पुराण एक सेक्शन है। तो लिटरेचर के 3 पार्ट्स हैं। वेद, उसका 2 सेक्शंस है। एक सेक्शन जो बोलता है क्या करना चाहिए, वो डिस्कस्ड है स्मृति और उपनिषद में। और ब्रह्म, जिसका डिस्कशन है पुराण और इतिहास में। पुराण और इतिहास में। तो 3 ही सेक्शन है। वेद ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल वेद में 2 चीजों की चर्चा है, तो उसके ऊपर जो 2 चीजों के ऊपर लिटरेचर बना, वो ऐसे 2 सेक्शन में, और अल्टीमेटली सब वेद ही। तो हम कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे हम रामायण पढ़ते हैं, चाहे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, चाहे हम कठोपनिषद पढ़ते हैं, चाहे हम शिव पुराण पढ़ते हैं, हम कोई भी लिटरेचर उठा लें, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्चुअली वेद ही पढ़ रहे हैं, वेदों का ही अध्ययन हो रहा है। कभी वेद इस तरफ से पढ़ते हैं हम कि क्या करना चाहिए, कभी वेद उस तरफ से पढ़ते हैं कि कौन है, ब्रह्म कौन है। तो लिटरेचर के 3 ही सेक्शन है, और रामायण की इतनी महानता है, इतना महत्व है, बाकी तो हमने डिस्कस किया ही था, जो हम तुलसीदास जी की के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डिस्कशन किया था। पर ये आई मीन लाइक ये वाल्मीकि रामायण की थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां से हमारा ये काव्य आया आगे। तो वाल्मीकि रामायण की इतनी महानता है कि वेद व्यास जी ने उसको पढ़ के बाकी सब चीजों की रचना, कि वो खाली एक ही चीज की साधना की है, खाली इसको बार, उनको पिताजी ने बोला खाली तुम रामायण, वाल्मीकि रामायण को बार बार पढ़ो, बस। हमें कोई बोल दे एक चीज 2 बार पढ़ो तो दिक्कत हो जाती है, अपने माँ बाप की हम बात नहीं सुनते। और अगर कोई चीज पढ़ने के लिए बच्चों को बोलनी है, तो फिर कुछ ढंग की चीज बोलो। मेरे को आजकल बड़ा गुस्सा आता है जब कोई बच्चों को ना अपनी घटिया सी इंग्लिश की पोएम याद करा रहा होता है, या कोई स्टूपिड सी नर्सरी राइम याद करा रहा होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब चलो ठीक है, कोई चीज अगर उनको देनी है तो ढंग की दे दो। सो खैर, ऐसे भी बच्चे हुए जिन्होंने बात सुनी, जब बात सुनी और बार बार रामायण का अध्ययन किया, तो वाल्मीकि जी इतने सर्वश्रेष्ठ, मतलब सब चीजों, सारी क्रिएशन उसके बाद। दूसरी एक चर्चा आती है कि जो कि आई मीन रेलेवेंट, सो दैट यू डोंट हियर समथिंग फ्रॉम समवेयर एंड गेट कंफ्यूज्ड, सो वी शुड डिस्कस इट। एक चर्चा जो हमेशा हमें सुनने को मिलती है कि ये रामायण रामायण है क्या?
क्या है रामायण? और इसकी भी बहुत सारी व्याख्या है, अलग-अलग संतों का अलग-अलग भाव है। पर जो संधि है राम आयन, राम आयन, राम राम भगवान, आयन, आयन का मतलब किसी को पता है? संस्कृत का वर्ड आयन, घर, आयन का मतलब घर। सो राम जी का घर। हमने रामचरितमानस पे डिस्कशन किया था, रामायण पे कभी डिस्कशन नहीं किया इस क्लास में। सो रामायण का मतलब राम, आयन, आयन मतलब घर। और ऐसा जो हमारा वैष्णवाइट पंथ है, श्री संप्रदाय, ये सबसे पुराना वैष्णवाइट पंथ है, जिसकी स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने की। सो वैष्णवाइट जो पंथ है हमारा, श्री संप्रदाय तो खैर उससे भी पुराना है, पर चैतन्य महाप्रभु उसमें संत हुए। तो ये सबसे बड़ा पुराना वैष्णवाइट आपका पंथ है। और ये बोला जाता है कि ये जो श्री संप्रदाय है, जो वैष्णवाइट पंथ है, जो आप देखते हैं ना टीका लगा के अपने चिन्ह, वैष्णवाइट्स ना सारे अपने त्रिपुंड बना के, और आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो संप्रदाय है, ये किसके नाम पे? श्री जी के नाम पे, श्री संप्रदाय। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो रामायण है, ये किसका चरित्र है? ये श्री जी का चरित्र है, ये भगवती का चरित्र है। क्योंकि रामायण में जब लवकुश हुए ना, कहाँ हुए? वाल्मीकि जी के आश्रम में हुए। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, और जब राम जी थे तभी रामायण की रचना हुई। और रचना करके उन्होंने किसको याद कराया? लव और कुश को रामायण याद कराई, रामायण याद कराई। और जब लव और कुश को ये रामायण याद कराई, तो लव कुश का जो ये नरेशन था, ये कहानी थी, जो उनकी वाणी थी, ये धीरे 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 करके अयोध्या तक पहुंची। जब अयोध्या तक पहुंची वाणी, लोग सुनते थे, लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत सुख रहता था सबको जब वो अपनी ये रामायण की कहानी सुनाते थे। तो भगवान राम को भी उसका पता चला कि ये कहानी हो गई है, ये लव कुश बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनको दरबार में बुलाया। तो राम जी के दरबार में लव कुश आए, और सारी माताएं और सब वहां राम दरबार में, सारे भाई, सबके सामने, जब राज कार्य का काम खत्म हो जाता था, तो शाम को ये सभा लगती थी। लव कुश आते थे शाम को, और पूरी कहानी लव कुश ने इस राम दरबार में सुनाई। और राम दरबार में जब भगवान सुनते थे, तो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो वो धीरे से अपने आसन से उतर के नीचे बैठ जाते, और नीचे बैठ के वो पूरी रामायण की कहानी सुनते थे।
तो किसी संत ने चर्चा की कि ये तो मतलब बड़ी अजीब बात है, कितना बड़ा ईगो होगा कि आदमी अपनी कहानी सुन रहा है बार-बार। There were kings like that. In olden days, they would get people to write poetry on them, write plays on them, है ना? हम सुनते हैं, ऐसे राजा हुए, महाराजा हुए कि अपने चरित्र का उल्लेख कराया उन्होंने। तो राम जी भी वैसे ही राजा थे क्या? ये चर्चा संत करते हैं कभी-कभी। तो ऐसा बोला जाता है, कुछ संतों का मानना है कि नहीं, वो पूरी रामायण जहाँ राम जी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? राम जी सीता माता के हृदय में रहते हैं, मन में रहते हैं, है ना? तो ये रामायण किसका चरित्र है? ये सीता माता का चरित्र है। कभी-कभी राम जी का भी मेंशन हो जाता है, भगवान का भी मेंशन हो जाता है, मगर ये पूरा चरित्र किसका है? सीता माता का चरित्र। सो रामायण हमने रामचरित इसलिए जब ये तुलसीदास जी ने नाम किया, तो रामायण नाम नहीं रखा इसका। क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि रामायण का मतलब सीता जी का चरित्र और तुलसीदास जी ने नाम रखा रामचरितमानस। तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि मैं राम जी का चरित्र लिखूंगा। रामायण तो लिखी हुई है। तो राम जी ने नीचे बैठ के क्या सुना? श्री जी का चरित्र सुना, सीता जी का चरित्र सुना। पूरी कहानी सीता जी की और कहानी भी तभी खत्म होती है जब सीता जी धरती में समा जाती हैं। उसके बाद की कोई कहानी नहीं किसी भी रामायण में। ठीक, so I thought I'll share these small little nuances with you. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास जी सीता माता से कोई कोई दिक्कत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट जस्ट जनरली वाल्मीकि रामायण ऐसा बोला जाता है कि सीता जी का चरित्र है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बड़ी स्पेसिफिकली लिखी। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है दोनों में, जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरुआत की डिस्टिंक्शन है। जब राम चरितमानस शुरू होती है तो तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं, इन्वोकेशन ऑफ गॉड्स ना, गणेश जी ये वो सबका मंगलाचरण होता है। जब रामायण शुरू होती है तो उसमें कोई मंगलाचरण नहीं, उसमें किसी को नमस्कार नहीं है, वो सीधे कहानी से शुरू हो जाती है। कोई उसमें पहले नमस्कार करने की कोई वो नहीं है, क्योंकि वो पूरी कहानी ही मंगलमय है। उसमें शुरू में किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप मंगल करें, आप अच्छी दृष्टि से देखें, आप अच्छी दृष्टि से देखें, आप प्या आपका अ अ, आशीर्वाद मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। वो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, शुरू से लेके एंड तक आशीर्वाद है, शुरू से लेके एंड तक मंगल ही मंगल। अब ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक को अच्छी दृष्टि से, एक को कुदृष्टि से जजमेंट नहीं करना। सिर्फ जो लोगों का जजमेंट है, उससे जो हमें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है,
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जजमेंट आप मत करना। राम जी और सीता जी अलग है ही नहीं, दोनों में से कोई एक अलग कोई बोल नहीं सकता, तो इसलिए ठीक है देखने का नजरिया। अपनी दृष्टि सम बना के रखें जब हम इस पाथ पे चले। माँ को बोल दिया, पिताजी को अपने आप ही पता चल जाएगा, पिताजी को बोल दिया, माँ को अपने आप ही पता चल जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक? Any questions in what we discussed today? All right, guys. Have a nice day. I'll see you next week. Namaste. Didi, thank you. नमस्ते दीदी। Thank you so